सबसे पहले तो सेठी साहब आपको बधाई। बधाई किस लिए? महाराष्ट्र सीमलेस सुबह वाला आपका स्पेशल पिक कमाल करता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद सुबह आज महाराष्ट्र सीमलेस हमारे एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में भी आया, तो बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस, उसके लिए बधाई स्वीकार करें। स्पेशल पिक वाकई में स्पेशल रही। अब बताएं सर, क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। थैंक यू अनिल जी फॉर महाराष्ट्र सीमलेस। सुबह 807-8 पे रिकमेंड किया, अभी 840-45 तक भी गया था, और आज ही अच्छे रिटर्न्स बने। और अनिल जी, कल दिवाली की भी जो शॉर्ट टर्म पिक थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरी भी थी, सिमी जी ने भी रिकमेंड किया था, वो भी आज कमाल कर रहा है। 870 पे 570 पे दिया था, 585 के टारगेट थे, वो लगभग अचीव होने को है। अनिल जी, आज दो पिक्स है, एक कैश मार्केट का स्टॉक है और एक F&O का स्टॉक है, जिनमें खरीदारी करनी है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बताएं सर, शुरुआत करें। अनिल जी, जो आज का कैश मार्केट का स्टॉक है, एक छोटी प्राइस का स्टॉक है, मतलब सुमित जी के रडार पे आने वाला स्टॉक है। स्टॉक का नाम है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, जो अभी 39 रुपए कुछ 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी 2003 से काम करती है, और भारत में ये रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने का, जैसे नई जो लाइंस बिछती है रेलवे की, फिर गॉज कन्वर्जन होता है, फिर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, फिर जो ब्रिजेस बनते हैं रेलवे के वो, प्लस मेट्रो रेल, इन सबको इम्प्लीमेंट करने का कारोबार करती है। एक जबरदस्त कंपनी है। ऑर्डर बुक है करंटली 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें कुछ इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी है और कुछ प्राइवेट कंपनी से भी ऑर्डर्स मिलते हैं, जैसे टाटा स्टील वगैरह से भी ऑर्डर्स मिलते हैं इसको। रेलवे का सेक्टर फोकस में हमने पूरे ही सेक्टर की री-रेटिंग देखी है। कई सारे रेलवे के स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया है, और करना भी चाहिए, बिकॉज इन द रन अप टू द बजट जो रेलवे का सेक्टर हमेशा से फोकस में रहता है सरकार के, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। बाकी इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से तो बहुत ही डर्ट चीप वैल्यूएशन है कंपेयर टू अदर रेलवे स्टॉक्स। 6-7 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि बाकी के रेलवे स्टॉक आपको 30-35 के मल्टीपल पे मिलेंगे। डिविडेंड यील्ड है 4.65%। जून क्वार्टर बहुत अच्छा था, 279 करोड़ का पैट, जो पिछले साल 211 करोड़ का पैट था। पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा है 35%। तो एक जबरदस्त कंपनी और एक बहुत अच्छे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। आज हालांकि 5-6% बढ़ा हुआ है, बट मुझे लगता है इस स्टॉक को इन लेवल्स पे भी खरीदना चाहिए। LIC की इसमें 8.14% स्टेक है, और शॉर्ट टर्म इस स्टॉक में टारगेट है 45 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 37 का। ओके, RVNL है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई आज कैश मार्केट के स्टॉक के तौर पर। सेठी साहब, आपने कहा कि दूसरा स्टॉक जो है वो आपका फ्यूचर्स का है सर? हाँ बिल्कुल अनिल जी, फ्यूचर्स का स्टॉक है। फरमाएं सर। अनिल जी, जो फ्यूचर्स का स्टॉक है, एक डिफेंस स्टॉक है। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। इसके नवंबर फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। 2490-95 के लेवल पे अभी ट्रेड करता है। जबरदस्त कंपनी है, भारत की जो एरोस्पेस और डिफेंस के कारोबार में है, बेंगलोर हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, और ये कंपनी फाइटर जेट्स बनाती है, हेलीकॉप्टर्स बनाती है, जेट इंजन बनाती है। फिर जिस तरह से सरकार का डिफेंस में आत्मनिर्भर होने का एक लक्ष्य है, तो उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है या मिल रहा है। सरकार ने हाल ही में इस कंपनी को 83 तेजस हाई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए 48,000 करोड़ का ऑर्डर दिया है, और ये कंपनी ने अभी हाल ही में डिक्लेयर भी किया कि अगले 5 साल में 85,000 करोड़ के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करेगी। फिर इनको रिसेंटली LCS मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फिर नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स मतलब NUH, इन सब के लिए टोकन ऑर्डर्स मिले हैं, जिनकी क्वांटिटी आगे इंक्रीज होगी। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी है एक तो इस कंपनी के पास, जबरदस्त ऑर्डर बुक, और सबसे अच्छी बात है विद इन द डिफेंस स्पेस, जिसमें आज एक हम अच्छी तेजी पिछले कुछ दिनों से महीनों से देख रहे हैं, उसके बावजूद इस स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं। ये आप अगर प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल के हिसाब से देखेंगे तो पूरे सेक्टर में सबसे सस्ता है। 17-18 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 26%, एक जीरो डेट कंपनी, 3 साल का पैट का कैगर है 47%। जून क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, 197 करोड़ के लास्ट ईयर के प्रॉफिट के सामने 607 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर DIS भी बुलिश है, 20 से 21% स्टेक ऑन करते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे मिलता है, और इस पे मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 2570 का, स्टॉप लॉस रखना है 2460 रुपए का। ओके, तो 2570 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। HAL नवंबर फ्यूचर्स अगले महीने के, यहां पर रखे नजर, डेज हाई पर काउंटर ट्रेड कर रहे हैं। सेठी साहब का भरोसा, और साथ ही आपके लिए कैश स्पेस से RVNL। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी 2 बेहतरीन कॉल्स देने के लिए।